नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल टारगेट हिंदी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संधि के तीसरे टाइप के बारे में, विसर्ग संधि। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपसे चर्चा की थी स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में। तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं। तो विसर्ग संधि का सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए क्या होता है, परिभाषा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन विसर्ग में होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया है, सूत्र विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन बराबर विसर्ग संधि होता है। यानी प्लस से पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद में या तो स्वर हो या व्यंजन हो तो बराबर विसर्ग संधि होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखा है उदाहरण में, तपो भूमि का, तो तपह धन भूमि, ये विसर्ग यानी ये दो बिंदियाँ होता है। मनोयोग, मनः धन योग, निश्चल, निह धन चल, ये किस तरीके से होता है इसकी चर्चा मैं आपको आगे डिटेल में करूँगा। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि ये नोट लिखा हुआ है या ट्रिक लिखा हुआ है, अगर ये वाला चार्ट आप समझ लेते हैं तो विसर्ग संधि को समझना बहुत आसान होगा। देखिए विसर्ग जो बनता है बेसिकली 5 तरीके से बनता है। विसर्ग कितने तरीके से बनेगा? 5 तरीके से। यानी ओ का विसर्ग हो जाएगा और तीनों स का विसर्ग होता है। ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है और ये दंती वाला सा है, तो तीनों स का भी विसर्ग हो जाता है। देखिए तीनों स का विसर्ग हुआ है और र का विसर्ग हो जाता है। ये जो र है इसका भी विसर्ग हो जाएगा। देखिए ओ का विसर्ग यानी ओ जो है इसकी तो मात्रा होती है ना डंडे के साथ एक छोटी, तो इसका विसर्ग हो जाएगा, तीनों स का विसर्ग हो जाएगा, र का विसर्ग हो जाएगा। तो विसर्ग फाइनली कितने तरीके से बनेगा? 5 तरीके से। ओ का विसर्ग हो जाएगा, तीनों स का विसर्ग हो जाएगा और र का विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए ओ का विसर्ग कैसे होगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मनोयोग में ओ का विसर्ग होगा। जैसे मनोयोग लिखा है तो यहाँ पे मनो में ओ का विसर्ग करेंगे तो मनः धन योग हो जाएगा। विसर्ग ये दो बिंदी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे ओ का विसर्ग जैसे मनः धन योग। निश्चल में इस वाले तालव्य वाले स का विसर्ग हुआ है तो निहि धन चल। निष्कपट में मूर्धा वाले स का विसर्ग हुआ है तो निहि धन कपट। और निस्तेज में दंती वाले स का विसर्ग कर देंगे तो निहि धन तेज। और निराशा में र का विसर्ग करेंगे तो र का आधे र का विसर्ग होता है तो र का विसर्ग कर देंगे। जैसे निराशा लिखा है तो र का विसर्ग करेंगे तो निह और धन क्या बचेगा? आशा। तो आपने देखा कि यहाँ पे विसर्ग कितने तरीके से बनता है, बताइए दोस्तों। विसर्ग बनता है 5 तरीके से। ओ का विसर्ग हो जाएगा, तीनों स का विसर्ग हो जाएगा और र का विसर्ग हो जाएगा, जो मनोयोग, निश्चल, निष्कपट, निस्तेज, निराशा में आपको बताया गया है। चलिए अब कुछ नियम के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे कि नियम फर्स्ट क्या कहता है, ओ का विसर्ग कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ओ का विसर्ग समझते हैं। तो नियम फर्स्ट में लिखा हुआ है, विसर्ग से पहले अ हो, अ आए तथा विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण आए तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए ये सूत्र लिखा है, ये डेफिनेशन का सूत्र भी यहाँ पर लिखा गया है कि विसर्ग से पहले क्या हो? अ, और विसर्ग के बाद में क्या हो? घोष वर्ण। दोस्तों घोष वर्ण क्या होता है? तो घोष वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, ब, ह और सभी स्वर, ये आपका क्या होता है? सभी स्वर, यानी ये घोष वर्ण होता है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, ब, ह और सभी स्वर क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो ये दोस्तों नियम यही कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई क्या हो? बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग और अ का ओ हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा है, यशः धन दा। तो आप देखिए सौ में हलंत लगाएंगे, यशो में स है लास्ट में, सौ में हलंत लगाएंगे तो विसर्ग से पहले अ हो जाएगा और बाद में क्या है? द। तो विसर्ग से पहले अ हो, बाद में द क्या होता है? त, थ, द, तीसरा वर्ण होता है, तीसरा वर्ण घोष वर्ण होता है। तो विसर्ग से पहले अ हो, बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग और अ का ओ हो जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग का ओ कर देंगे तो यशो और बाद में जोड़ कर देंगे दा, तो शब्द बनेगा यशोदा।
सरह धन ज लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है, बाद में ज है, और ज क्या होता है, च छ ज तीसरा वर्ण होता है जो कि घोष वर्ण हो गया, तो विसर्ग का ओ कर देंगे तो सरो, और बाद में ज तो फाइनली सरोज बनेगा। तपह धन भूमि लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है, बाद में भ है, और प फ ब भ, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, विसर्ग का ओ कर देंगे, तपोभूमि हो जाएगा। मनः धन हर लिखा है तो मनः धन हर में आप देखेंगे विसर्ग से पहले अ है, बाद में ह है, बाद में य र ल व या ह भी होता है तो भी विसर्ग का ओ हो जाता है, तो मनः का कर देंगे मनो, और बाद में हर जोड़ कर देंगे तो मनोहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा कि विसर्ग का ओ हो जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है आपने देखा। और भी एग्जाम्पल की मदद से हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे यहाँ पर मनः धन योग लिखा है तो विसर्ग का योग ओ करेंगे तो मनोयोग बनेगा। सरह धन ज लिखा है तो विसर्ग का योग करेंगे सरोज बनेगा। यश धन दा लिखा है तो विसर्ग का ओ कर देंगे यशोदा बनेगा। तपह धन भूमि लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है, बाद में भ है, तपोभूमि बनेगा। उरह धन ज लिखा है, देखिए मैं आपको एक डिटेल में बताता हूँ। जैसे लिखा है उरह और बाद में क्या है ज, तो आप देखिए विसर्ग से पहले यहाँ पे र में हलंत यदि आप लगा देंगे तो अ ही तो बाहर होगा, और बाद में क्या है विसर्ग, और बाद में क्या है ज, तो विसर्ग और अ का ओ कर दीजिए तो र में ओ लगा देंगे तो उरो, और बाद में क्या है ज, तो फाइनली शब्द बनेगा उरोज। सरह धन ज बराबर सरोज। पयः धन धी विसर्ग का ओ कर देंगे पयोधी। मनः धन विकार तो विसर्ग से पहले अ है, बाद में ब है, और य र ल व अगर होता है विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद में विसर्ग से पहले अ हो, बाद में य र ल व भी होता है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो मनः का करेंगे मनो, बाद में विकार तो मनोविकार बनेगा। मनः धन हर बराबर मनोहर बनेगा, और वयः धन वृद्धि बराबर वयोवृद्धि बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं विसर्ग संधि का जो नियम 2 है उसके बारे में। तो ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में भी अ हो तो विसर्ग और अ का ओ हो जाता है, तथा बाद वाले अ का लोप हो जाता है। लोप का मीनिंग है गायब हो जाता है। इसी डेफिनेशन को यहाँ सूत्र में कन्वर्ट किया गया है। विसर्ग से पहले अ है तथा बाद में भी अ है। देखिए विसर्ग से पहले भी अ हो तथा विसर्ग के बाद में भी अ हो तो विसर्ग और अ का ओ हो जाएगा, और ये जो बाद वाला अ है ये वाला, इसका लोप हो जाएगा। लोप का मीनिंग है गायब हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही बाद वाला अ का लोप होता है तो उसके स्थान पर ये अवग्रह का चिन्ह आ जाता है, इसको बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे महाधन अनुसार लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है, बाद में भी अ है, तो विसर्ग और अ का ओ करेंगे तो मुँह हो जाएगा, बाद वाले अ का लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो इसकी जगह ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है एस टाइप, ये अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। यानी विसर्ग और अ इसमें जो छुपा है उसका तो ओ कर देंगे तो मोह हो जाएगा, और बाद वाले अ का लोप कर देंगे तो यहाँ पे अवग्रह आ जाएगा, और पीछे नुसार है तो माह धन अनुसार बनेगा मौनुसार। जैसे मनः धन अभिलाषा लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है, बाद में भी अ है, तो मनः का कर देंगे मनो, और विसर्ग जो बाद वाला अ है उसका लोप कर देंगे, वहाँ पर अवग्रह आ जाएगा तो अभिलाषा। जैसे आप देखिए मनः धन अनुकूल लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है, बाद में भी अ है, तो विसर्ग और अ का ओ करेंगे तो मनो हो जाएगा, बाद वाले अ का दोस्तों लोप हो जाएगा तो ये मनोनुकूल हो जाएगा। जैसे देखिए प्रथम धन अध्याय लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है, बाद में भी अ है, तो विसर्ग और अ का ओ करेंगे तो प्रथमो हो जाएगा, और बाद वाले अ का लोप करेंगे वहाँ पे अवग्रह आ जाएगा तो अध्याय आ जाएगा, प्रथमोध्याय। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फ़ायदा मिल सके और आपको भी अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं बड़ी उम्मीद के साथ में ये वीडियो बनाता हूँ, बड़ी मेहनत के साथ में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आप सभी के लिए, बहुत ही कीमती टाइम निकाल के। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे देखिएगा अब अगला एग्जाम्पल है विसर्ग से, जैसे क धन अपी लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी अ है, तो विसर्ग और अ का ओ कर देंगे तो कह का को हो जाएगा, बाद वाले अ का
लोप हो जाता है, उसके स्थान पर अवग्रह आ जाएगा और पी बाद में जोड़ करेंगे तो को अपी बनेगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तेजह धन असी लिखा है, तो तेजह का कर देंगे तेजो, बाद वाले अ का लोप करके वहाँ पे अवग्रह लगा देंगे तो असी। और यहाँ पे लिखा है देखिए दोस्तों मनः धन अनुसार, तो विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी अ है, तो विसर्ग और अ का ओ कर देंगे तो मनः का क्या कर देंगे मनो, और बाद वाले अ का लोप कर देंगे, उसकी जगह अवग्रह आ जाएगा तो अनुसार, तो फाइनली शब्द बनेगा मो अनुसार। दोस्तों ये बाद वाले अ की जगह अवग्रह आ जाता है, ये क्या है, ये आप कंसेप्ट समझिए। ये जो अवग्रह का चिन्ह आता है इस तरीके का, ये जो अवग्रह का चिन्ह है, ये आप ऐसे मान लीजिए जैसे अ का कब्रिस्तान होता है, जैसे कब्रिस्तान होता है ना, वहाँ पे कब्र बनी होती हैं, तो कब्र का मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरीके का पहले कोई इंसान था लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मोनुसार है, मनोविलासा है, मनोनुकूल, इनमें जो अवग्रह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे पहले कभी अ था लेकिन ये अब यहाँ पे अ नहीं है। जैसे कोअपी में अवग्रह है तो यहाँ पे अ वापिस कर देते हैं और ओ का विसर्ग कर देते हैं। जैसे देखिए मौनुसार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, ओ का विसर्ग कर देंगे और अवग्रह का अ कर देंगे, क्योंकि ये अ का कब्रिस्तान है, अ की जगह पर ही तो आया है ये। तो मोनुसार का संधि विच्छेद मह धन अनुसार, मनोविलासा का मनः धन अविलासा, अवग्रह की जगह अ करते चलिए, ओ की जगह विसर्ग, मनोनुकूल का मनः धन अनुकूल, प्रथमोध्याय का करेंगे तो प्रथमो का करेंगे प्रथमः धन अध्याय, कोअपी का तो कह धन अपि, तेजो असी का तो तेजो असी है तो इसमें ओ का विसर्ग, अवग्रह का आ करेंगे तेजह धन असी, मनः धन अनुसार में आप देखें मनोनुसार लिखा है तो ओ का विसर्ग करेंगे तो मनः, और बाद में अ का अवग्रह का अ करेंगे तो अनुसार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ तक देखा कि हम किस तरीके से ओ का विसर्ग होता है। तो नियम 1 में बताया गया था कि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में भी कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग और अ का हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या है बताइए, तो दूसरा नियम यह है कि विसर्ग से पहले अ हो बाद में भी अ हो तो विसर्ग और अ का ओ हो जाएगा, बाद वाले अ का लोप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों आगे चलेंगे जो व्यंजन संधि का विसर्ग संधि का तीसरा नियम है। तो अभी हमने देखा कि विसर्ग 5 तरीके से बनता है। ओ का विसर्ग आप समझ लिए हैं, अब वो समझते हैं तालव्य स का विसर्ग कैसे होगा, क्योंकि तीनों श का भी तो विसर्ग होता है, तो तालव्य स का विसर्ग कैसे होगा। तो देखिए स का विसर्ग होना, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक सूत्र आपको पता होना चाहिए, जैसे विसर्ग से पहले अ ई उ हो तथा विसर्ग के बाद में च छ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखेंगे, विसर्ग से पहले अ ई उ हो तथा बाद में च छ स हो तो विसर्ग का तालव्य वाला स हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है उदाहरण में निह धन चल, तो विसर्ग से पहले ई है और बाद में च है। नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ ई उ हो, ये विसर्ग से पहले, और बाद में विसर्ग के च छ स हो तो विसर्ग का तालव्य स हो जाएगा। तो नी धन चल में विसर्ग से पहले ई है, नी में हलंत लगाएंगे, नौ में तो ई बाहर होगा, तो विसर्ग से पहले ई है और बाद में च है तो विसर्ग का तालव्य वाला स होगा, वो भी आधा। तो नी धन चल बराबर नी का विसर्ग कर देंगे और बाद में चल तो निश्चल बनेगा। वैसे देखिए नी धन छल लिखा है, विसर्ग से पहले ई है बाद में छ है तो निश्चल बनेगा। जैसे कह धन चित लिखा है तो विसर्ग से पहले अ है और बाद में च है, तो विसर्ग से पहले अ ई उ हो बाद में च छ स हो तो विसर्ग का तालव्य वाला स हो जाता है। कह धन चित बराबर कश्चित हो जाएगा। जैसे विसर्ग का स करेंगे तो खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको इस मात्रा के अंदर लेके लिखेंगे तो कश्चित हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखा है दो हो धन शासन, तो विसर्ग से पहले क्या है उ और बाद में क्या है स, और विसर्ग से पहले अ ई उ हो बाद में च छ स हो तो विसर्ग का तालव्य वाला स करेंगे तो दो में विसर्ग का तालव्य स हो जाएगा, तो दू और आधा स विसर्ग का हो गया, बाद में शासन है तो शासन बनेगा। ये शब्द शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है कि दुशासन शुद्ध कैसे लिखेंगे, तो दुशासन में आधा स पूरा स 2 बार आएगा, वो तालव्य वाला आएगा। अब यहाँ पे देखिए दो धनचर्या लिखा है तो विसर्ग से पहले उ है बाद में च है तो विसर्ग का तालव्य वाला स कर देंगे, दो धनचर्या बराबर दुश्चर्या।
वैसे ही पुनः धनचर्या बराबर पुनश्चर्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा किस तरीके से हो रहा है। और भी एग्जाम्पल हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है निह धन शुल्क, तो निह धन शुल्क में विसर्ग से पहले ई है, बाद में तालव्य वाला स है, तो विसर्ग का तालव्य श हो जाएगा, तो निःशुल्क बनेगा। निःशुल्क भी शुद्ध वर्तनी में एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों निःशुल्क में पूछा जाता है कि कौन सा उपसर्ग है, तो निःशुल्क में निश उपसर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, निश, इसमें आता तालव्य स है, लेकिन उपसर्ग के टाइम पे इसमें दंती वाला स आएगा। दोह धन चल दोस्तों, तो विसर्ग से पहले ऊ है, बाद में च है, तो तालव्य वाला स करेंगे, दुश्शल बनेगा। हरि ही धन चंद्र, तो विसर्ग से पहले ई है, बाद में च है, तो इसका तालव्य वाला स कर देंगे तो हरिश्चंद्र बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछा जाए दुश्शल में कौन सा उपसर्ग है, तो वैसे तो तालव्य सा आता है, लेकिन इसमें उपसर्ग के टाइम पे इसमें मूर्धन्य सा आएगा, तो दुस उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? दुस, जिसमें मूर्धन्य सा आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक अपवाद भी है, जैसे आश्चर्य का अपवाद आप करेंगे तो क्या होगा, तो आश्चर्य में इसका तालव्य वाले स का विसर्ग करेंगे तो आह धनचर्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये स के विसर्ग में ये समझा है कि विसर्ग से पहले अ ई उ हो, बाद में च छ स हो, और तो क्या होगा, विसर्ग का तालव्य वाला स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि मूर्धन्य वाले स का विसर्ग कैसे होगा। तो विसर्ग मूर्धन्य वाले स का विसर्ग होना, श का विसर्ग होना, तो इसका सूत्र है दोस्तों, उसको समझते हैं। तो विसर्ग से पहले अ ई उ हो, जैसे कि अभी था वही चीज़, और विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प फ हो। ठीक है, विसर्ग से पहले अ ई उ हो, बाद में क ख ट ठ प फ हो, तो ये जो विसर्ग है इसका मूर्धा वाला स हो जाएगा, मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा, यानी कि पेट चरौआ वाला स होगा, वो भी आधा होगा। कब होगा, इसमें कंडीशन लगा है, विसर्ग से पहले अ ई उ, बाद में क ख ट ठ प फ होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लिखे हैं नी धन कपट, तो विसर्ग से पहले ई है, बाद में क है, और नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ ई उ हो, बाद में क ख ट ठ प फ हो, तो विसर्ग का मूर्धा वाला स हो जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग का मूर्धा वाला स कर दीजिए, तो निह, और विसर्ग का स करेंगे तो आधा मूर्धा वाला स ऐसे लिखेंगे, बाद में कपट, तो शब्द क्या बनेगा, निष्कपट। जैसे धनुष टंकार लिखा है, तो जिस तरीके से आप विसर्ग का स कर रहे हैं वैसे ही स का विसर्ग कर दीजिए। तो स का विसर्ग करेंगे तो धनु, और बाद में क्या बचेगा, टंकार। वैसे ही देखिए निष्फल लिखा है, तो निष्फल में स का विसर्ग कर दीजिए तो निह धनु फल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही निष्प्राण लिखा है, निष्प्राण, तो स का विसर्ग करेंगे तो निह धनु प्राण। वैसे ही दुष्कर लिखा है, तो दुष्कर में स का विसर्ग करेंगे तो दु हो। ठीक है, ये दोनों तरफ एक जैसा लिख गया है, संधि विच्छेद में आगे कर देता हूँ। तो आप देखिए दुष्कर का इसमें करेंगे तो स का विसर्ग करेंगे तो दु धन कर। ठीक है दोस्तों, दु हो धन कर। वैसे ही देखिए बहिष्कार में स का विसर्ग कर दीजिए तो बहि धन कार। देखिए विसर्ग से पहले ई है, बाद में क है, तो विसर्ग से पहले ई, बाद में क होता है, तो विसर्ग का मूर्धा वाला स हो जाता है, तो बहि धन कार बराबर बहिष्कार बनता है, और बहिष्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो बहि धनकार हो जाएगा। वैसे ही चतुष्प्राण, तो चतुष्प्राण में आप देखेंगे कि स का विसर्ग का स कर देंगे तो चतुष्प्राण हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद चतु हो धन प्राण होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे समझते हैं कि स का विसर्ग होना है, ये आपका मूर्धा वाला स है, सॉरी दंती वाला, इसका विसर्ग कैसे होता है समझते हैं। तो विसर्ग से पहले अ ई उ हो तथा बाद में त थ स हो, तो ये जो विसर्ग है इसका मूर्धा वाला स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये मूर्धा वाला स बनेगा। तो विसर्ग से पहले अ ई उ हो, बाद में त थ स हो, तो विसर्ग का मूर्धा वाला स हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में निह धन तेज, तो विसर्ग से पहले ई है, बाद में त है, तो विसर्ग का मूर्धा वाला दंती वाला स कर दीजिए, तो विसर्ग का दंती वाला स करेंगे तो निस्तेज बनेगा। दुह धन तर, विसर्ग का स करिए तो दुस्तर बनेगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है दुह धन संधि, तो विसर्ग का स करेंगे। ठीक है, तो दू तो है ही यहाँ पे, और विसर्ग का आधा स होगा क्योंकि बाद में स है। विसर्ग से पहले अ ई उ हो और बाद में त थ स हो, तो विसर्ग का कौन सा स होता है, दंती वाला हो, और बाद में संधि जोड़ करेंगे तो फाइनली शब्द क्या बनेगा, दुस्संधि बनेगा, दुस्संधि। अब यहाँ पे नमः धन ते लिखा है, तो विसर्ग का स कर दीजिए तो नमस्ते बनेगा।
नेह धन संतोष लिखा है तो सॉरी संताप, संताप यहाँ पे संताप है, तो शब्द क्या बनेगा, विसर्ग का स कर देंगे। कौन सा करेंगे, बाद में स है तो इसका दंत वाला स होगा, ये आधा ही होता है तो निसंताप बनेगा। देखिए दुस्साहस, दूहु धन साहस, तो आप देखें विसर्ग से पहले उ है, बाद में स है, और विसर्ग से पहले अ ई उ हो, बाद में त थ स हो, तो विसर्ग का दंत वाला स करेंगे, तो इसका दंत वाला स कर दीजिए और बाद में साहस जोड़ कर दीजिए, दुस्साहस होगा। जिस तरीके से आप विसर्ग का स करते हैं वैसे ही स का विसर्ग भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूछा है कि बताइए निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह धन तेज, दुस्तर का दुह धन तर, स का विसर्ग करते चलिए नमस्ते में नमः धन ते, निसंताप में निह धन संताप, दुस्साहस में दुह धन साहस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के अपवाद के बारे में, और र का विसर्ग किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर नेक्स्ट एक ही वीडियो लेक्चर में आपका संधि कंप्लीट हो जाएगा, पूरा संधि कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास में हमने जो आपसे चर्चा किया है वो विसर्ग संधि के बारे में चर्चा किया है, जिसमें आपको बताया गया था कि विसर्ग संधि का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, जिस सूत्र विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन बढ़ाने पर विसर्ग संधि होता है। ठीक है, 5 तरीके से विसर्ग बनता है, ओ का विसर्ग हो जाता है, तीनों श का विसर्ग हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने ओ का विसर्ग समझा, तीनों श का विसर्ग समझा किस तरीके से होता है, र का विसर्ग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नियम पहला ये कहता था विसर्ग से पहले अ हो, बाद में कोई घोषवर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, अ और विसर्ग और अ का ओ हो जाता है। एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा था। ठीक है दोस्तों, फिर हमने आगे नेक्स्ट दूसरा नियम इसी में समझा था कि विसर्ग से पहले अ हो, बाद में भी अ हो तो विसर्ग और अ का ओ हो जाता है, बाद वाले अ का लोप हो जाता है। और हमने समझा था बाद वाले अ की जगह अवग्रह का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, जब विच्छेद करते हैं तो ओ का विसर्ग और अवग्रह का अ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए प्रथमोध्याय में कौन सी संधि है, तो सबसे पहले प्रथमोध्याय में विसर्ग संधि होगा, और संधि विच्छेद पूछेगा तो ओ का विसर्ग करेंगे तो प्रथमो का प्रथमः और अवग्रह का अ कर देंगे तो अध्याय, प्रथमः धन अध्याय। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। फिर हमने नियम 3 समझा, नियम 3 में स का विसर्ग हमने समझा, तो विसर्ग से पहले अ ई उ हो, बाद में च छ स हो तो विसर्ग का तालव्य वाला स हो जाता है। एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा था। ठीक है दोस्तों, और हमने समझा था निःशुल्क में निश उपसर्ग होगा, दुश्शल में दुष उपसर्ग होगा, निश और दुष। फिर हमने समझा था ये अपवाद भी समझा। फिर हमने समझा मूर्धा वाले स का विसर्ग कैसे होता है, तो विसर्ग से पहले अ ई उ हो, बाद में क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग का मूर्धा वाला स हो जाता है, जिसमें निष्कपट में निह धन कपट, ये मूर्धा वाले स लगा है। धनु धन टंकार में धनुष टंकार बनेगा। ये हमने सारी चीज़ें दोस्तों देखी थी। ठीक है, फिर हमने समझा कि दंत वाले स का विसर्ग कैसे होता है, तो विसर्ग से पहले अ ई उ हो, बाद में त थ स हो, बाद में त थ स हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, दंत वाला स हो जाता है। जैसे हमने देखा था निह धन तेज, विसर्ग से पहले ई था, बाद में त था, तो इसमें दंत वाला स नमस्ते निस्तेज हो गया था। वैसे ही हमने नमस्ते में देखा तो नमः दंते यानी कि स का विसर्ग करते गए थे, है ना। इसी तरीके से हमने दोस्तों समझा था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विसर्ग संधि के अपवाद और र का विसर्ग कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करता हूँ। हैव अ नाइस डे दोस्तों।